तो टॉपिक तो है ऐतिहासिक। याद करो वो दिन जब तुम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे। रियलाइजेशन अकाउंट में जब तुम लाइबिलिटी को पे करते थे तो कहां पर लिखते थे? जब भी लाइबिलिटी की पेमेंट की जाती थी हम यहाँ लिखते थे टू बैंक, ब्रैकेट में लिखते थे लाइबिलिटी पेड। अगर लाइबिलिटी की पेमेंट करता था पार्टनर एक्स तो हम बैंक की जगह लिखते थे हम, फॉर एग्जाम्पल इसने क्रेडिटर्स पे किए, ठीक है। और अगर एक्सपेंस की पेमेंट करते थे तब भी कहाँ लिखते थे? टू बैंक या टू पार्टनर का नाम। यानी एक जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। तो जब आप लाइबिलिटी पे करोगे या एक्सपेंस पे करोगे तो दोनों केसेस में रियलाइजेशन क्या होगा? डेबिट। अगर तुमने रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया, कंफर्म है एंट्री गलत होगी। तब आपने डेबिट करना है जब लाइबिलिटी और टू में दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो टू बैंक आ सकता है या एंट्री हो सकती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी एक्स है तो एक्स का नाम आ जाएगा, वाई है तो वाई का नाम आ जाएगा, यानी जो भी पार्टनर है उसका नाम आ जाएगा। तो यानी आपको जब भी क्वेश्चन आएगा आपको चेक करना है कि लाइबिलिटी है एक्सपेंस है। अगर वो हुई, आपको दिख रहा है कि सर एक्सपेंस है, आपने कहना है सर ये तो रिलेशन डेबिट करोगे बस। दूसरा, अगर आप एसेट्स को बेचते थे, एसेट्स को फर्नीचर रियलाइज्ड फर्नीचर बेच दिया तो आप लिखते थे बाय, ब्रैकेट में लिखते थे हम फर्नीचर रियलाइज्ड। अगर फर्नीचर ले गया बी, हम लिखते थे बाय बी कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में जो भी फर्नीचर ले गया फर्नीचर, बिल्डिंग ले गया बिल्डिंग, जर्नल एंट्री। रिवर्स है, इसका उल्टा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। इस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि जब भी एसेट्स होंगी क्या होंगी? रियलाइजेशन क्रेडिट ही होगा। तो लाइबिलिटी और एक्सपेंस होंगे तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, एसेट होगी तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। एंट्री एसेट्स के केस में इन कैश में बेचोगे, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ रहा है टू रियलाइजेशन। एसेट्स पार्टनर लेकर जा रहा है बी, या जो भी पार्टनर है पार्टनर का नाम बी लेकर जा रहा है तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर तुम इन सारी एंट्रीज में चेक करो, कॉमन चेक करो, कॉमन क्या है? रियलाइजेशन, पार्टनर का नाम और बैंक। इन तीन चीजों के अलावा मैंने किसी भी एंट्री में और कुछ लिखा नहीं है एक्स्ट्रा, चेक कर लो बेशक। तो ये भी चीज कंफर्म है, अगर तुमने इन एंट्रीज में लाइबिलिटी एक्सपेंस और एसेट्स वाली एंट्री में रियलाइजेशन बैंक और पार्टनर के नेम के अलावा अगर कुछ भी लिख दिया ना, फर्नीचर लिख दिया, क्रेडिटर लिख दिया, तब भी 101% गलती होनी है वो एंट्री। क्लियर? तो एक्सपेंस और लाइबिलिटी के केस में रिलेशन डेबिट, एसेट के केस में रियलाइजेशन क्रेडिट। इसके ऊपर हम बेस्ड एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ऐतिहासिक टॉपिक। पूरी बुक में वो क्वेश्चन अगर तुम्हें समझ आ गया, बाकी वाली एंट्रीज तो बहुत इजी लगेंगी तुम्हें, है भी इजी। बुक बंद कर देना अपनी, पढ़ो। ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है। इस केस में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज खर्चा हुआ है, पार्टनर का नाम नहीं है, ऑब्वियस है बैंक ही आएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज, किसने पे करे? इतना। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज वर पेड बाय द, ये वाली लाइन याद रखना, पेड बाय द फर्म।
पेड बाय द फर्म कहीं भी लिखा आ जाए तो इसका मतलब है फर्म के पास से पैसे जा रहे हैं, और जब भी फर्म के पास से पैसे जाएंगे तो टू बैंक तो होगा ही होगा। बचपन का रूल था ना, कैश आ रहा था कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट या बैंक अकाउंट। वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक सी चीज। ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। खर्चा कितना है, पे किसने किया, किसके बिहाफ पे। क्या ये इसका मतलब है ये खर्चा किसका था, दिया किसने, फर्म ने दिया ना, तो फर्म ये वाले पैसे पार्टनर से ले लेगी। जब पार्टनर से पैसे लेने हो, तो पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से, पार्टनर से पैसे लेने हो तो डेबिट, पार्टनर को पैसे देने हो तो क्रेडिट। एंट्री होगी, कौन है पार्टनर, नाम नहीं है ना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाउ मच। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तब होगा अगर फर्म का एक्सपेंस हुआ। किसका एक्सपेंस हुआ, इस क्वेश्चन इस वाली ट्रांजैक्शन में फर्म का एक्सपेंस नहीं था, क्योंकि फर्म ने पे करा है किसके बिहाफ पे, पार्टनर के बिहाफ पे। फर्म का एक्सपेंस नहीं है तो फर्म पार्टनर से पैसे ले ले। ठीक है, इसमें कहीं नहीं लिखा होता ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, इसमें भी कहीं नहीं लिखा होता, ऑब्वियस फर्म का एक्सपेंस होगा जिसमें कुछ नहीं लिखा होता। तीन एंट्रीज में कोई डाउट, ये नॉर्मल एंट्री थी, अभी आने वाली है बढ़िया वाली एंट्री, उसमें देखना है तुम्हारा दिमाग कितना चलेगा। जय श्री राम। अब हट जो पीछे बस सारे, अब आ गया मेन मुद्दा। तुम्हें मैं गोल्डन वर्ड बताता हूँ, गोल्डन वर्ड, अगर वो तुम्हें याद रहे ना तो मुश्किल वाली एंट्री को यूं 1 मिनट से पहले सॉल्व कर दो, और तुम कहोगे ओ भाई किसको समझ नहीं आ रहा, आ जाओ इधर, मैं समझाएगा भाई, समझाएगा तुम्हारा। देखते हैं फिर क्या लिखा हुआ है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज, किसने पे किए, पहला गोल्डन वर्ड, पेड बाय द, एक चीज तो क्लियर होगी, टू बैंक आना। देखना ये वर्ड होगा भालू भूलू टाइप का ना, भालू तो नहीं है ये वाला बियर, ये वो वाला बियर है कि भाई वो खुद बियर करेगा, पीछे हट जाओ, ये खर्चा कौन बियर करेगा। देखते हैं क्या, मिस्टर एक्स कह रहा है वन ऑफ द पार्टनर हैज टू बियर, यानी जिस क्वेश्चन में, जिस ट्रांजैक्शन में ये बियर, बोन, ये दो वर्ड लिखे होंगे अगर ऐसे वाले, आपको पूरी ट्रांजैक्शन में दो रूल चेक करने हैं। कितने रूल, दो गोल्डन रूल। पहला गोल्डन रूल, पेड बाय द फर्म, क्या चेक करना है, अगर पेड बाय द फर्म हुआ, चुप करके आंखें बंद करके टू बैंक तो करना ही करना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि पेड बाय द फर्म, फर्म के पास से पैसा गया है, कितना गया। फिर दूसरा रूल आपने चेक करना है कि इसमें फर्म का एक्सपेंस था या नहीं था। क्या चेक करना है, इस लाइन में फर्म का कितना एक्सपेंस है वो चेक कर लेते हैं। क्या कहता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं, 15,000, पे किसने किया, कहता है मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज टू बियर, कि मिस्टर एक एक्स एक पार्टनर था, उसको ये खर्चा बियर करना था। किसको बियर करना था, एक्स को। तो फिर ये फर्म का खर्चा तो नहीं हुआ। अगर फर्म का खर्चा है ही नहीं तो फिर रियलाइजेशन को डेबिट नहीं करेंगे। रिलेशन डेबिट कब होगा, अगर फर्म का एक्सपेंस हुआ। अगर फर्म का एक्सपेंस नहीं है तो रिलेशन डेबिट होगा ही नहीं। और अगर रिलेशन डेबिट ही नहीं होगा तो हमने तीन ही चीजें तो करी हैं जनरल एंट्री में, उसके अलावा कुछ आता ही नहीं। क्या, रिलेशन, पार्टनर का नेम और बैंक। अब रिलेशन आ नहीं रहा, बचा कौन, पार्टनर का नाम दे रखा है एक्स, कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाउ मच। ये दो गोल्डन रूल कब चलेंगे, गोल्डन रूल, बियर, बोन, ये वाले वर्ड लिखेंगे तब ये दो गोल्डन रूल चेक करने हैं। अदरवाइज तो भाई सिंपल एंट्री, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, कैपिटल अकाउंट, वो सिंपल एंट्री है। देखते हैं इसमें है या गोल्डन वर्ड के नहीं, वो वाला पहला तो। लो जी बधाइयों, आ गया बोन। दो गोल्डन रूल, पहला गोल्डन रूल, पेड बाय द फर्म, चेक करो पूरी लाइन में कहीं है, पेड बाय द फर्म है। लो जी बधाइयों, 20,000 पेड बाय द फर्म लिखा है, टू बैंक लिख दो। अब पूरी लाइन में पढ़ के देखो, इसमें से फर्म का खर्चा कितना है, पढ़ लो आराम से पढ़ लो, कोई टेंशन नहीं लेनी, आराम से। जितनी तुम्हें इंग्लिश आती है ना सारी, कोई कह रहा है 8,000, कोई कह रहा है 12,000,
दोनों में से एक आंसर है। 12। हाँ यही तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, फॉर्म का एक्सपेंस चेक करना है। 8 है ना, मैंने कहा फॉर्म का दो रूल है ना, पेड बाय द फॉर्म, दूसरा चेक करना फॉर्म का एक्सपेंस। 8 सही कह रहे हो। क्यों? रिलेशन एक्सपेंस 20,000 पेड बाय द फॉर्म, लिखा हुआ है 8,000 वर टू बी बोर्न बाय द फॉर्म। कहते हैं भाई 8,000 बियर करूंगी। अब जब फॉर्म का एक्सपेंस पता चल गया तुम्हें 8,000 है तो भर दो। क्या भरते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट 8,000। दो चीजें पता करनी है हमें बस, अब वो पता चल गई। इक्वल नहीं आ रहा दोनों, तीन चीजों के अलावा कुछ नहीं आता। रिलेशन, बैंक और पार्टनर के नेम के अलावा रिलेशन, बैंक आ चुका है। बचा कौन? अब एक बच्चा वो लिखाया होंडा, कहता मुझे होंडा पसंद है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो नाम दे रखा है वो ये मारुति, मारुति वो वाली मारुति है, मतलब नाम बन देगा। ये तो मारुति सुजुकी सोच रहे हो? कोई शक? पक्की बात? ये दो गोल्डन रूल कब लगेंगे? बियर बोन। अदरवाइज एंट्री क्या होगी? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिलेशन टू पार्टनर, बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो लो जी, बधाइयाँ हो, आ गया। बस ये पढ़ो पहले। क्या है? पेड बाय द फर्म तो नहीं है, पेड बाय फर्म नहीं है, नहीं है ना। पूरी लाइन में पेड बाय द फर्म नहीं है, इसका मतलब टू बैंक तो आ ही नहीं सकता। भूल जाओ, बैंक को छोड़ दो, भूल जाओ। एक और बचा गोल्डन रूल। फर्म का एक्सपेंस कितना है? क्या चेक करना है? चेक कर लो फर्म का एक्सपेंस कितना है। ये रहा 8,000 were to be borne by the। अगर आपको फर्म का एक्सपेंस पता चल चुका है, आंखें बंद करके रियलाइजेशन अकाउंट को कर दो। बैंक आ नहीं सकता, बैंक आ नहीं सकता क्रेडिट में। बचा क्या? मारुति कैपिटल। तीन चीजों के अलावा कुछ नहीं आएगा। रिलेशन, बैंक और पार्टनर का नाम। बैंक आ नहीं सकता, बैंक डेबिट हो भी नहीं सकता। तो ऐसा थोड़ा फर्म खर्चा कर रही है और बंदा कोई पैसे देके जाएगा। फर्म कह रही है भाई मेरा सामान वहां तक छुड़वा दे, और वहां जाके वो बंदा कह रहा है लो भैया पैसे ले लो। होता है ऐसा कभी? नहीं ना। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक आएगा नहीं, तो बचा कौन? मारुति ही मारुति। मारुति कैपिटल अकाउंट हाउ मच? बस। कब चेक करने? दो रूल ये, बियर और बोन। पहला रूल पेड बाय द फर्म, दूसरा रूल फर्म का एक्सपेंस। ठीक है। अगर तुम्हारे मन में कुछ ख्याल आ रहे हो कि यार 12,000 क्यों नहीं दिखा रहे, है ना, बड़ी दिक्कत तो हो रही है। आ रहे हैं ऐसे विचार? कोई बात नहीं, अभी विचार क्लियर करते हैं। खर्चा 20,000 है, फर्म कहती है भाई मैं तो 8,000 दूंगी। कितने दूंगी? 2,000 खर्चा करेगा तो 6,000 तेरे को बच जाएंगे। 10,000 खर्चा करेगा तो अपनी जेब जेब से भर दिए 2,000 रुपये। मैंने कितना देने हैं? 8,000। तो खर्चा कितना हुआ? 20। फर्म ने कितना वादा किया था? मारुति ने पे कर दिए 20,000 रुपये। मारुति फर्म के पास आ रहा है, फर्म फर्म मेरे पैसे दे दो। फर्म क्या कह रही है कि मैंने कितना वादा किया था? 8,000 का। फर्म क्या ये ले 8,000 रुपये। 12,000 रुपये किसने दिए थे? वो मारुति ने दिए थे, मारुति ने ही दिए, मारुति का ही खर्चा था। फर्म को क्या लेना देना? ये वो वाली बात होगी, फर्म में पार्टनर है, एक पार्टनर किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहा है, खुद ही खा रहा है अपने घर वालों के साथ। फर्म को क्या लेना देना उससे? भाई तेरा खर्चा तू खुद बियर कर रहा है, हमारे पास क्यों आ रहा है ना? हमारे पास आके तो ऐसे कर सकता है, ओ पेट भर गया भाई। क्लियर? तो यानी 12,000 रुपीज मारुति का ही एक्सपेंस था, मारुति ने ही पे किया, उसको फर्म से लेना देना नहीं है, फर्म की बुक्स में उसकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है। क्यों सोचोगे पेपर में इतनी चीजें? वैसे तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, वहां पे कौन एक्सप्लेन करेगा? वहां पे दो ही रूल याद रखना। क्या? पेड बाय द फर्म और फर्म का एक्सपेंस कितना, दैट्स इट। बाकी 12,000 सोचे जुड़ने नंबर मिल जाएंगे तुम्हें पूरे, इसकी टेंशन लेना। पढ़ा दो इसको, ये करनी है एंट्रीज घर जाके। नरेशन तो इसी को शॉर्टकट में लिख दो। बार बार नरेशन के मार्क्स तक कब करते हैं? तब करते हैं ऐसे। डेफिनेटली कटेंगे, इसके भी कटेंगे, नहीं लिखी तो भी कटेंगे। और बोर्ड का रूल है 25% मार्क्स कटते हैं।
ठीक है। और मेरा रूल है 50% मार्क्स लिखते हैं। जब मैं टेस्ट लूंगा तुमने नहीं किया तो मैं 50% मार्क्स काटा। मैं 25 बोर्ड, अगर तुम्हारा पेपर बोर्ड में चेक करूंगा तो 25% काटूंगा, यहाँ चेक करूंगा तो 50%। हमारे यमुनानगर के पेपर बोर्ड में आते नहीं, यहाँ पे सेंटर नहीं बनता, वो कहीं कहीं और जाते हैं, रेवाड़ी रूड़ी ये वो इधर उधर, वहां जाके मैं चेक करूंगा नहीं। लो जी, पेश तुम्हारे सामने। अबे ये आ नहीं चुका क्या? आ गया ये तो। लो जी, 7 पॉइंट इस धरती पे प्रकट हो चुका है। अगर तुमने बोन चेक कर लो, बियर बोन। लो जी, भालू मिल गया। भालू वाला भालू नहीं है, वैसे ही मैं मजाक कर रहा हूँ कि तुम भालू वाला ही समझ लो, कोई स्कूल में कह रहे हो मैम ये भालू वाला कुछ मैडम रख के मारे कौन से सर पढ़ते तो। हाँ जी, पढ़ो ध्यान से, दो रूल चेक करो पहले, अगर बियर तो मिल ही गया, पेड बाय द फर्म चेक करो पहले तो। ओह ओह, मिल गया। लो जी, बधाइयां हो। टू बैंक लो, आंखें बंद करके। 16,000 पूरी लाइन में ढूंढना है। फर्म का एक्सपेंस कितना है? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, एक नया पॉइंट आया, मैं बताया नहीं तुम्हें। ये जो होता है ना, ये रेम्यूनरेशन, जिसको हम सैलरी भी बोलते हैं, कमीशन भी बोलते हैं, ये रेम्यूनरेशन पड़ोसी तो देगा नहीं, फर्म ही देती है हमेशा। कौन देती है? फर्म देती है, तो हमेशा फर्म रेम्यूनरेशन जहां भी नजर आए ना, हमेशा फर्म का एक्सपेंस होगा। किसका एक्सपेंस होगा? तो यानी फर्म का एक्सपेंस पता चल गया हमें कितना है। फर्म कहती है भाई सामान बेच, इसके बदले में तुझे 10,000 रुपये रेम्यूनरेशन दूंगी मैं। फर्म का एक्सपेंस कितना है? 10,000, लिख दो यहाँ पे 10,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हाउ मच? बस दो ही चीजें फाइंड आउट करनी होती है, दो ही फाइंड आउट करनी है, भर दी हमने। डिफरेंस आ रहा है। इसका नाम सुधीर कैपिटल अकाउंट, जय माता दी। लो जी, मैं बता रहा हूँ स्कूल में बच्चों को एंट्री समझ नहीं आती वाली, क्योंकि गोल्डन रूल ही नहीं बताते। और गोल्डन रूल कब अप्लाई होंगे? तुम मन में ये ना कहना हमें कौन सा पता चल रहे हैं। फिर मैंने कहा नहीं पता चल रहा, तो फिर तुम देख लो, झंडू बाम हो जाओगे। अब कोई डाउट इसमें? अगले में बियर भालू चेक करो। ओ लो जी, बधाइयां हो, मिल गया। सारों में ये एक बार पूरे पेपर में, पहले तो आती नहीं वैसे तो एंट्री वाली, एक दो आती हैं सिर्फ, अगर आती हैं तो। पूरे पेपर में 6 एंट्रियां सिर्फ इसी की आ गई। कर लो क्यों नू पांडा। और हम उस समय इतनी कभी आती नहीं थी, हमने कहा यार ऐसे ही करा दो ऊपर से। और एक बच्चा हमारा बड़ा, जय माता दी, ये तो काम खराब हो गया भाई। ये तो यहीं पे रुक गई हमारी रिकॉर्डिंग। एक बच्चा बेचारा इतना इंटेलिजेंट, तुम्हारे स्कूल का ही था, इतना बढ़िया बंदा, एंड अकाउंट्स मशीन के नाम कहते थे, बड़ी स्पीड से क्वेश्चन करता था वो। 6 की 6 एंट्री आ गया, तो सर आते सर कहता सर 3 एंट्रीज गलत हो जाएंगी शायद। पूछी मैंने, ये एंट्री में 3 एंट्री गलत होंगी। रिजल्ट आया भाई 97। एक एक नंबर की 3 एंट्री और तीन भाई 97 मार्क्स। उसके बाद मैंने फिर गोल्डन रूल निकाले, मैंने क्या अब करके दिखाओ गलत। तब से अब कोई आ जाए ना, फिर तो गलत नहीं होती अभी।